भागीदारी दे रहे कह रहे अखिलेश यादव। अरे नहीं, वो तो बसपा देगी। वो तो पारिवारिक मतलब जो है अपना स्तर मजबूत बनाने के लाने मतलब पीडीए पीडीए चिल्ला रहे। मान वही मानवर साहब को नाम बदल रहे थे और वही जो है अब मतलब बड़ी फोटो नेक्सी लगा के बगल से और बड़ी होर्डिंग घंटार बना रहे हैं बहुत तगड़े में। ये सब कछु सब जान चुके हैं। पूर्ण जो है उत्तर प्रदेश में पाल समाज बसपा के साथ दिल से साथ है और साथ रहेगी और है। क्या क्या बना के? अगर कांग्रेस इतनी हितैषी दलितों की होती तो मानवर साहब को फिर पार्टी नहीं बनाते। हम लोगों का उत्थान तो मानवर साहब ने किया है, चेतना जगाने का काम मानवर साहब ने किया है। तो ये लोग अब नए सिरे से सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम तरह के माध्यमों से दूर दराज के लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन मंडल कमीशन की रिपोर्ट पिछड़े वर्ग को जो हक अधिकार दिलाने का काम इन्हीं महापुरुषों ने किया है। इस देश में बहुत नेता हुए हैं, बहुत, पता नहीं कितने होंगे होंगे 47 के बाद से तो सब नेता ही रहे, लेकिन किसी ने मंडल कमीशन लागू करने के लिए काम नहीं किया। हमारे कोई बैकवर्ड की राजनीति कर रहा है, कोई जनरल की राजनीति कर रहा है, कोई दलितों की राजनीति कर रहा है। इस मूवमेंट को माननीय बहन जी आगे बढ़ा रही और सर्व समाज की राजनीति कर रही। वो चाहती हैं सब लोग बराबर रहें। कांशीराम साहब की जयंती मान्यवर कांशीराम साहब उनके स्मारक स्थल पर मनाई जा रही है और उत्तर प्रदेश के तमाम मंडलों से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। बहुजन समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारी है। जानेंगे कि किस तरीके से इस जयंती को मनाया जा रहा है, क्योंकि जयंती को लेकर इस बार एक अलग ही माहौल पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। सर क्या कहेंगे, कांशीराम साहब की जयंती पर क्या संदेश होगा आज? आज हम लोग अपनी मसीहा परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब जी के इस स्थल पर आए हैं और हम अपने बुंदेलखंड से, झांसी मंडल, चित्रकूट मंडल से काफ़ी संख्या में हमारे सभी जिम्मेवार पदाधिकारी। मेरा नाम लाला राम अहिरवार है, मैं बुंदेलखंड का प्रभारी हूँ, झांसी मंडल और चित्रकूट मंडल। तो अपने तमाम साथियों के साथ आज अपने मसीहा के जन्मदिन पर उनको शत शत नमन करने के लिए, उनके मूर्ति पर, उनकी स्टैचू पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए बड़ी संख्या में हम लोग आए और अपनी मसीहा को याद किया। और उन्होंने जो हमें बहुजन समाज पार्टी का आंदोलन, जो एक राजनीतिक संगठन है, वो दे के गए, उसके माध्यम से उन्हीं की बदौलत हम लोगों ने इस प्रदेश में 4-4 बार सरकार बनाई है। यही बात से मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि अगर इस देश में कांशीराम साहब ने जो विचारधारा का काम किया, बाबा साहब के आंदोलन को आगे बढ़ाया, कांशीराम साहब के पूरे संघर्ष को अगर इतिहास से मिटा दिया जाए, तो आज वर्तमान स्थिति में इस देश के बहुजनों की स्थिति कैसी देखेंगे आप? देखिए, मानवर कांसीराम साहब जी ने जो इस बहुजन समाज को जो जगाया है, जो उन्होंने राजनीति चेतना दी है, उस चेतना से हम लोगों को इस देश में मान सम्मान की ज़िंदगी जीने का अधिकार मिला है। और आज हम लोग जो सम्मान का जीवन जी रहे, अपना सर उठा के जी रहे, मानवर कांसीराम साहब और आदरणीय बहन जी का जो काम है, जो उनका संघर्ष है, उनके संघर्ष की बदौलत आज हमें इस देश में मान सम्मान की ज़िंदगी जीने का अधिकार मिला है। मानवर कांसीराम साहब एक मसीहा थे, जिन्होंने हमें बहुजन समाज पार्टी रूपी ये प्लेटफॉर्म दे के गए हैं, जिसके माध्यम से हम अपनी सरकारें बनाए और जो हमारे ऊपर दुख और अत्याचार, जो गरीबी का बोझ हम लोगों पे लदा है, हम अपने समाज, इस बहुजन समाज के साथ साथ सर्व समाज के जो गरीब लोग हैं, उनके लिए भी आदरणीय बहन जी चाहती हैं कि वो भी अपने पैरों पे खड़े हों। इसलिए आज हम अपने मसीहा के इस स्थल पर आए हैं और बड़ी सर, संख्या इस में। बार जो जयंती मनाई जा रही है वो कुछ अलग इसलिए भी है क्योंकि कांशीराम साहब की जयंती तो प्रतिवर्ष बसपा मनाती है, लेकिन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस ये कांशीराम साहब की जयंती नहीं मनाती, लेकिन आज या फिर इस बार देखा जा रहा है, क्या वजह होगी? देखिए आपका साहब, नाम बताइए। मेरा नाम उदय चौधरी है, मैं विधानसभा में प्रभारी हूँ वर्तमान में। जो लोग भ्रमित कर रहे हैं समाज को, हमारी समाज को जगाने का काम किया है मानवर साहब ने, और उनने समाज के जो दबे कुचले लोग थे उनको सरकार बना के, सरकार में बैठा के उनको शासक बनाने का जो काम किया है। अब
हमारी समाज पूरी तरह से जाग चुकी है। अब ये नहीं बचा है कि कोई भी हमारी समाज को बरगलाएगा या हमारे वोट को ले जाएगा। अब ये इनसे मानवर साहब जिनने इस दल को बनाया वो पूरे जीवन इनसे संघर्ष करते रहे। जैसे कांग्रेस पार्टी ने कुछ बयान दिया है कि तो नेहरू जी के समय में अगर कांशीराम साहब होते तो उनको मुख्यमंत्री बनाते। अगर कांग्रेस इतनी हितैषी दलितों की होती तो मानवर साहब को फिर पार्टी नहीं बनाते। हम लोगों का उत्थान तो मानवर साहब ने किया है, चेतना जगाने का काम मानवर साहब ने किया है। तो ये लोग अब नए सिरे से सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम तरह के माध्यमों से दूर दराज के लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन समाज हमारा जाग चुका है, कोई टच से मस नहीं होगा। और 2027 में जैसे इतिहास में जो है वो गलतियां होती है, हर इंसान से गलतियां होती है। अब उस गलतियों को ठीक करना चाहते राहुल गांधी, तो क्या दिक्कत हो गई? नहीं, अगर गलतियां कहाँ से, गलतियां थोड़ी हुई हैं। ये लोग हमें सदियों से दाबे हुए रहे, सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग दबे रहे। अगर बाबा साहब इन लोगों से लड़के उनको सांसद नहीं बनने दिया, कैसे क्या स्थिति रही, बड़ा इतिहास है, इतना बताने में तो बहुत टाइम लगेगा। इसके बाद साहब ने उनको पढ़ के वो आए। अगर ये लोग हमारा कुछ करने वाले थे, हमारी समाज का कुछ करने वाले थे, तो हम लोगों को ये दल बनाने की जरूरत नहीं होती। आज जो लाखों की भीड़ 9 अक्टूबर में हुई थी, तो मानवर साहब के ही परिणाम के मौके पे हुई थी। आज भी देख रहे होंगे आप, कई लाख संख्या में तो आदमी आ ही जा रहे हैं। लगातार सुबह 4 बजे से लोग आ रहे हैं और ये क्रम निरंतर शाम तक चलेगा। और लोग तो हम देख रहे हैं कि लोग होर्डिंग लगवा रहे हैं उस महापुरुष की, जिनको हम अपना देवता मानते हैं, सब कुछ मानते हैं उनको। उनकी होर्डिंग में फोटो देख रहे हैं, वो बहुत छोटी लग रही है। और जो नेता हैं जो आज किसके बैनर में? अरे आप देखिए, आप लोग पत्रकार हैं, आप सब जानते हैं कि किसके बैनर में फोटो लग रही हैं छोटी, किसके बैनर में बड़ी लग रही हैं। हाँ, बहुजन समाज पार्टी ये इस ग्राउंड के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि हमारे महापुरुषों का ऐसा अनादर ना किया जाए, जिनको हम अपना सब कुछ मानते हैं। कम से कम उनकी फोटो, उनकी जो जगह है, उनको वो सम्मान मिलना चाहिए। और लोग छोटी सी फोटो लगा के कह रहे हैं कि हम पीडीए दिवस मना। हाँ, पीडीए दिवस मना रहा है, कब मना रहा है, तो इससे काम चलने वाला नहीं है। इन्हीं ने, लेकिन इन्हीं लोगों ने तो भारतीय नाम संविधान बदला बचाने कर की भी बात की थी, भारत के संविधान को बचाने की बात की थी, और यूपी के लोगों ने विश्वास भी किया। आपको आपके माध्यम से, आपका चैनल है जन चौपाल के माध्यम से, हम नेशनल चौपाल के माध्यम से इस देश के लोगों को बताना चाहते हैं। मंडल कमीशन की रिपोर्ट पिछड़े वर्ग को जो हक अधिकार दिलाने का काम इन्हीं महापुरुषों ने किया है। इस देश में बहुत नेता हुए हैं, बहुत, पता नहीं कितने होंगे 47 के बाद से तो सब नेता ही रहे। लेकिन किसी ने मंडल कमीशन लागू करने के लिए काम नहीं किया। हमारे तो 3 सांसद थे, 3 सांसद अंदर, और साहब ने दिल्ली के बड़े मैदान में और साइकिल चला के सबको जगा के मंडल कमीशन लागू कराया। आज लोग, कोई बैकवर्ड की राजनीति कर रहा है, कोई जनरल की राजनीति कर रहा है, कोई दलितों की राजनीति कर रहा है। इस मूवमेंट को माननीय बहन जी आगे बढ़ा रही और सर्व समाज की राजनीति कर रही। वो चाहती हैं सब लोग बराबर रहें। यही हम अपनी बात कह के काफी सारी चीजें। और आपसे मैं बात, आपका क्या नाम है? दया शंकर पाल साहब है हमारे साथ। प्रदेश अध्यक्ष भी पाल जी हैं, यूपी के आपके बहुजन समाज पार्टी के। और क्या कहेंगे, क्या ओबीसी समाज अब है बसपा के साथ इस बार? ओबीसी समाज मतलब दिल से है, दिल से। हमारा नाम है दया शंकर पाल, सिकरी रहमानपुर, जनपद जालौन, कालपी विधानसभा में हमारा जो है गांव पड़ता है। और कालपी विधानसभा ही नहीं, संपूर्ण जो है उत्तर प्रदेश में पाल समाज बसपा के साथ दिल से साथ है और साथ रहेगी और है। क्या कारण क्या है कि बीजेपी भी पाल समाज की बात कर रही है, ओबीसी तबके की बात कर रही है, तो फिर बसपा ही क्यों? नहीं, पाल समाज
को जो कुछ मिला है सिवाय बसपा के कुछ नहीं मिला। जो भी मंत्री जो अखिलेश भी- यादव ने नहीं दिया। अरे अखिलेश यादव का देगा वो का दिए, वो कभी नहीं दे सकत। जो कुछ वो दे सकत है तो केवल बसपा दे सकती है और कोई नहीं दे सकत है। भाई अखिलेश यादव का दे सकत, अखिलेश यादव तो वो बबुआ है, वो हमें का दे दे। मुख्यमंत्री रह चुके हैं यूपी। मुख्यमंत्री रह चुके तभी तो कुछ नहीं दो। हाँ, रह ना पाते तो कुछ दे को विचार बनाते भी, लेकिन अब वो दे नहीं। चलिए वो तो पीटीए दिवस भी मना रहे हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात करी, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक। ये दिवस उनको वो वालो है पारिवारिक मतलब दिवस, वो पीडीपी दिवस नहीं है, इसका दिवस पारिवारिक दिवस। बस पारिवारिक दिवस। किसका किसका परिवार? अरे उन्हीं का चाचा ताऊ मम्मा मौसिया, और कौन हो सकते हैं, और कोई रह नहीं सकता। तो हम पिछड़ों को, दलितों को, मुसलमानों को हम भागीदारी दे रहे करे अखिलेश यादव। अरे नहीं, वो तो बसपा देगी, वो तो पारिवारिक मतलब जो है अपना स्तर मजबूत बनाने के लाने मतलब पीडीए चिल्ला रहे। वही मानवर साहब को नाम बदल रहे थे और वही जो है अब मतलब बड़ी फोटो नेक्सी लगा के बगल से और बड़ी होबिंग हंटार बना रहे हैं बहुत तंगड़े में। ये सब पछू सब जान चुके हैं। मानवर साहब को तो यहाँ क्या देश विदेश सब जगह जानते हैं, उनके नाम से अन्य देश जग रहे हैं कि हमारे अब मतलब जो है अखिलेश यादव ही नहीं जग पाए हैं। आ जाए बहन जी के साथ में और उनके शरण में और उनका नाम करके टिकट विधायकी को चुनाव लड़े। तो मुख्यमंत्री आप विधायकी का चुनाव अरे क्यों? और का इतनी लायक रह गए वे, जहाँ से कहीं कछु है ही नहीं है। चलिए काफी सारी चीजें हमने समझी है। ये पूरी की पूरी जो बातचीत है, इस पूरी बातचीत को लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है लिखकर कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।